नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम बात करेंगे आत्मसंदेह यानी सेल्फ डाउट की, लेकिन एक बहुत ही अलग एंगल से हम इसे देखेंगे, जैन दर्शन के नजरिए से। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो मॉडर्न साइकोलॉजी की जो समझ है सेल्फ डाउट को लेकर, और जैन फिलॉसफी में जो कॉन्सेप्ट्स है जैसे शंका यानी संदेह और मिथ्यात्व यानी गलत धारणा, इनकी तुलना करते हैं। हाँ। तो आज का मिशन ये समझना है कि भाई जैन दर्शन आत्मसंदेह की जड़ें कहाँ देखता है और इससे निपटने के लिए क्या रास्ते सुझाता है, और ये रास्ते अक्सर जो हम सुनते आए हैं उनसे काफी अलग है। बहुत अलग है। हाँ। तो चलिए इसको खोलते हैं जरा। स्रोत ये बताते हैं कि मॉडर्न साइकोलॉजी में तो सेल्फ डाउट को अक्सर दिमाग की कोई गड़बड़ी, कोई कॉग्निटिव एरर मानते हैं, और उसका हल भी फिर दिमागी लेवल पर ही ढूंढा जाता है। लेकिन जैन दर्शन का नजरिया यहाँ एकदम जुदा है ना? बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, देखिए, जैन दर्शन मन को या हमारे ब्रेन को आत्मा यानी जीव का हिस्सा नहीं मानता। इसे पौद्गलिक माना जाता है, मतलब भौतिक पदार्थ जैसे शरीर होता है। अच्छा। तो इसलिए सिर्फ दिमागी समाधान जो हैं वो टेम्पररी माने जाते हैं, अस्थाई। असली जड़ है कर्म सिद्धांत में। जैन दर्शन के हिसाब से आत्मा अपने मिथ्यात्व के कारण, मिथ्यात्व मतलब एक तरह का बुनियादी अज्ञान, चीजों को सही पर्सपेक्टिव में ना देखना, और कषाय यानी गुस्सा, मान, माया, लोभ जैसे आवेग, इनके कारण कर्म के सूक्ष्म कणों को, जिन्हें कर्म पुद्गल कहते हैं, अपनी तरफ खींचती है, आश्रव, और फिर उनसे बंध जाती है, बंध। ओह, मतलब ये सिर्फ एक सोच या फीलिंग नहीं है, बल्कि कोई एनर्जी या पार्टिकल जैसा कुछ है जो आत्मा से जुड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। कर्म को एक बहुत ही सूक्ष्म मटीरिया माना गया है। अब आपका सवाल था, आत्मसंदेह का इससे क्या कनेक्शन है? तो आत्मसंदेह, और खासकर एक दोष होता है जिसे शंका कहते हैं, वो सम्यक दर्शन यानी सही श्रद्धा या सही नजरिए को कमजोर करता है। और ये जुड़ा है मोहनीय कर्म से। ये वो कर्म है जो आत्मा की सही समझ पर पर्दा डाल देता है, उसे धुंधला कर देता है। अच्छा। तो प्रॉब्लम सिर्फ गलत सोच की नहीं है, बल्कि आत्मा पर कर्म के असल प्रभाव की है। ये तो पूरा फ्रेमवर्क ही अलग है सोचने का। हाँ। अच्छा, स्रोत में कुछ आम मॉडर्न साइकोलॉजी की सलाहें ली गई हैं और उन्हें जैन नजरिए से परखा गया है। जैसे पहली है, चिंताएं अक्सर निराधार होती हैं। जैन दर्शन इस पर क्या कहता है? हाँ, ये कॉमन है। जैन दर्शन कहता है कि चिंताएं निराधार नहीं है, वो असल में भाव कर्म है। अच्छा। मतलब हमारे मन के अंदर चलने वाली क्रियाएं जो मिथ्यात्व और कषाय जैसे डर, लालच वगैरह से पैदा होती हैं। भाव कर्म। हाँ, भाव कर्म। अब भले ही बाहर से देखने पर कोई कारण न दिख रहा हो, लेकिन ये जो मानसिक चिंताएं चल रही हैं, ये नए कर्मों को आत्मा की ओर खींचती हैं, आश्रव, और बांधती हैं बंध। तो ये सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये कर्म बंधने की एक पूरी प्रक्रिया है। बाप रे। और इसका समाधान सिर्फ सोच बदलने में नहीं, बल्कि समर में है, मतलब नए कर्मों को आने से रोकने की कोशिश में। अच्छा, तो चिंता करना भी एक तरह का एक्शन है, एक कर्म है जिसके अपने नतीजे हैं। बिल्कुल। ठीक है। अगला विचार है, खुद को अपने विचारों और भावनाओं से अलग करके देखो। इस पर जैन दृष्टिकोण क्या है? डिटैचमेंट वाली बात। हाँ, डिटैचमेंट। जैन दर्शन भी अलगाव की बात करता है, लेकिन सवाल है किससे? वो कहता है, खुद को अलग करो विचारों और भावनाओं से, जो कि भाव कर्म है, और उनके जो फल हैं यानी द्रव्य कर्म, उनसे। क्यों? क्योंकि आप असल में वो शुद्धात्मा है जो इन कर्मों से ढकी हुई है। और आत्मा का असली स्वभाव क्या है? अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन, मतलब अनलिमिटेड नॉलेज और परसेप्शन। तो ये अलगाव सिर्फ पैसिव ऑब्जर्वेशन नहीं है कि बस देख रहे हैं, ये एक्टिवली संवर करना है, मतलब नए कर्मों को बनने से रोकना, खुद को उन विचारों और भावनाओं का कर्ता समझने के बजाय उनका साक्षी बनना। ओके, मतलब विचारों से नहीं, बल्कि विचारों के पीछे जो कर्म का प्रभाव है उससे डिटैच होना। दिलचस्प। अब एक और आम बात जो सुनते हैं, आपकी सेल्फ टॉक, यानी आप खुद से जो कहते हैं वही आपका भविष्य तय करती है, पॉजिटिव अफर्मेशंस वगैरह। हाँ, ये भी बहुत चलता है। यहाँ जैन संशोधन बड़ा प्रैक्टिकल है। भविष्य सिर्फ अच्छी बातें सोचने या दोहराने से नहीं बनता। भविष्य मुख्य रूप से बनता है आपके पहले किए हुए कर्मों के फल, कर्म विपाक से, और जो आप अभी कर रहे हैं, आपका सम्यक पुरुषार्थ यानी सही कोशिश और सही आचरण। अच्छा। आत्मा अपने किए कर्मों की कर्ता भी है, यानी करने वाली, और भोक्ता भी है,
यानी उनका फल भोगने वाली। तो सम्यक चारित्र यानी सही आचरण वो भविष्य बनाता है, ना कि सिर्फ पॉजिटिव बातें बोलना। यहाँ जिम्मेदारी पर, दायित्व पर जोर है। हाँ, ये ज्यादा ग्राउंडेड लगता है। अब आते हैं विफलता या फेलियर पर। एक सलाह होती है, फेलियर के मायने बदलो, इसे सीखने का मौका समझो। हाँ, रीफ्रेमिंग फेलियर। जैन दृष्टिकोण यहाँ कहता है कि विफलता को अक्सर अपने ही पहले किए हुए किसी अशुभ कर्म का अनिवार्य फल समझो। कर्म विपाक, इसे अपनी पर्सनल कमी या इनकैपेसिटी मानने के बजाय समभाव से यानी समता से भोगो, इक्वेनिमिटी के साथ। समता? हाँ, मतलब न ज्यादा दुख न ज्यादा उछलना, शांति से उसे स्वीकार करना। एक सिद्धांत है जैन धर्म में, कणाण कम्माण नमोक्ष अत्वी, मतलब किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं है। तो विफलता को समता से झेलना असल में पुराने कर्मों को काटने का, उनकी निर्जरा करने का एक अवसर है, ना कि उससे और ज्यादा राग द्वेष बढ़ाने का। विफलता को कर्मों का भुगतान समझना, ये तो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। कमाल है। और आखिरी पॉइंट, आपकी सेल्फ इमेज ही आपके जीवन का ब्लूप्रिंट है। हाँ, कि जैसा आप खुद को देखते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जैन संशोधन इस पर कहता है कि हमारी जो अभी की सेल्फ इमेज है वो तो कर्मों से बनी हुई है और टेम्पररी है। ये घाती कर्मों से लिमिटेड है। ये वो कर्म है जो आत्मा के असली गुणों को ढक देते हैं, जैसे ज्ञान को या दर्शन को ढकने वाले कर्म। अच्छा। असली ब्लूप्रिंट, रियल ब्लूप्रिंट तो शुद्ध आत्मा का सिद्ध स्वरूप है, यानी वो अवस्था जब सारे कर्म खत्म हो जाते हैं और आत्मा अपने प्योर इन्फिनिट गुणों में स्थित होती है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर यानी अनंत शक्ति। वाह। तो इस ब्लूप्रिंट को पाने का मतलब है सम्यक दर्शन, सही श्रद्धा, और सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान से अपनी असली अनलिमिटेड पोटेंशियल, अनंत वीर्य को पहचानना, और फिर सही आचरण, सम्यक चारित्र से कर्मों का क्षय करके उन्हें खत्म करके उस सिद्ध स्वरूप की ओर बढ़ना। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? ये डीप ड्राइव ये दिखा रहा है कि जैन दर्शन सेल्फ डाउट को कोई सतही दिमागी मसला नहीं मानता, बल्कि एक गहरी, अहम आध्यात्मिक समस्या मानता है, जिसकी जड़ें कर्मों में और चीजों की सही समझ न होने में मिथ्यात्व है। बिल्कुल। और उपाय सिर्फ सोच बदलने तक ही नहीं है, बल्कि त्रिरत्न को अपनाना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सही श्रद्धा, सही ज्ञान और सही आचरण, और फिर उस पर बेस्ड सम्यक पुरुषार्थ करना है, सही कोशिश। एकदम सही कहा। ये नजरिया खुद पर निर्भरता, पुरुषार्थ पर बहुत जोर देता है, और साथ ही जो भी कर्मों का फल मिले, अच्छा या बुरा, उसे समता से भोगने पर बल देता है, क्योंकि उसी से पुराने कर्म कटते हैं, निर्जरा होती है। यही रास्ता है आत्मसंदेह से मुक्त होने का और आत्मा की जो अनंत क्षमताएं हैं उन्हें प्रकट करने का। और जाते जाते यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए सोचने को। अगर हमारे ये विचार और भावनाएं, ये सब सिर्फ अस्थाई मेहमान जैसे हैं, या कहें कि भाव कर्म है, तो इन बदलते हुए कर्मों के पीछे जो स्थायी मैं है, वो शुद्ध आत्मा, वो असल में क्या है और उसे अनुभव कैसे किया जा सकता है?